अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो डेफिनेशंस हैं वो मैं ऑलरेडी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ सिंपल प्रोसीजर, इन्वॉल्व्स वन यूनिफॉर्म प्रोसीजर, फ्रीक्वेंटली यूनिडायमेंशनल। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है या जो प्रोसीजर है, इसमें आपके पास जो है सिर्फ एक टेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। आप उस एक टेस्ट को जो है वो लोगों पे रन कर रहे होते हो। दूसरा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे? इसमें जो है वो आप असेसमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। अब असेसमेंट के अंदर सिर्फ एक टेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें जो है वो बैटरी ऑफ टेस्ट्स होते हैं, इंटरव्यूज़ जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशंस हैं, केस स्टडीज़ हैं। ये तमाम प्रोसीजर्स जो है वो हम असेसमेंट के प्रोसेस के दौरान हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं टू असेस सम बिहेवियर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बेसिस पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज़ शॉर्टर, लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि शॉर्टर प्रोसीजर है, कुछ मिनट्स से कुछ घंटों में ये ख़त्म हो जाता है, जबकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज़ लॉन्गर, लास्टिंग फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज और मोर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो है लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें आपको जो है वो कुछ घंटे और कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं। मींस आप यहाँ पे बहुत सारे सेशन जो है वो कंडक्ट करते हो अपने क्लाइंट के साथ। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग रिक्वायर्स वन पर्सन एंड द टेस्ट टेकर। अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ डेटा की बेसिस पे हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है उसमें आपको एक पर्सन मीन्स जो क्लाइंट है और एक एग्जामिनर यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो जो टेस्ट टेकर होगा, ठीक है। एक टेस्ट टेकर की रिक्वायरमेंट होती है आपको, और इसके साथ साथ आपका एक क्लाइंट होता है या वो इंडिविजुअल होता है जो कि ये टेस्ट परफॉर्म करता है। मीन्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको एक पर्सन जो है वो एक क्लाइंट रिक्वायर होता है, मतलब इसमें दो लोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। रिलेटिवली अगर हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट को देखते हैं तो उसमें जो है वो हम डेटा जो है वो एक से ज़्यादा लोगों से कलेक्ट कर रहे होते हैं। मींस टेस्ट टेकर जो है वो अपने क्लाइंट से तो डेटा लेगा ही, लेकिन अगर उसको उससे इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल रही है, उसको वो डेटा नहीं मिल रहा है जो कि उसको चाहिए, तो वो उनके पेरेंट्स से मिलता है, वो उनके टीचर्स से मिलता है, ताकि उसको अपनी असेसमेंट के लिए वो डेटा मिल सके जो कि उसको रिक्वायर है फॉर द असेसमेंट प्रोसेस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फोकस, फोकस और अटेंशन भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें जो फोकस होता है, जो अटेंशन होती है टेस्ट टेकर की, टेस्ट एग्जामिनर की, वो सेम टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों पे हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रिसर्च की, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं, तो एक टाइम पे जो क्वेश्चनायर्स हैं वो बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेम टाइम पे बहुत सारा डेटा जो है वो उनको मिल जाता है। मींस सेम टाइम पे उनका जो फोकस है वो मोर देन वन पर्सन है, जबकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो आपकी अटेंशन होती है या जो फोकस होता है टेस्ट टेकर का, वो सिर्फ एक पर्सन पे होता है, एक इंडिविजुअल पे होता है, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है आपको उसको फुली ऑब्जर्व करना होता है, उसी से इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उसके बिहेवियर को जो है असेस करना है। इस वजह से आप यहाँ पे उस एक बंदे को जो है वो अटेंशन दे रहे होते हो। इसके बाद ऑन द बेसिस फॉर क्वालिफिकेशन फॉर यूज़, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो टेस्ट टेकर है उसको
जो है उस टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि वो टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है उसकी एप्लीकेशन का। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो है आपके पास एक वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए। असेसमेंट जो है वो एक लेमैन नहीं कर सकता है, ठीक है। असेसमेंट के लिए आपको जो है वो एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल को क्या है, जो दूसरे असेसमेंट मेथड्स हैं जैसे कि इंटरव्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, केस हिस्ट्री है, इनके बारे में भी उसको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा कि सोर्सेज ऑफ डेटा जो है इसमें मल्टीपल होती हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट की बेसिस पे बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो एक इनएक्सपेंसिव प्रोसेस है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उनको अरेंज करना, ठीक है, तो मतलब वो चार्जेस भी फिर उस हिसाब से लेते हैं, इस वजह से जो है ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और इसमें जो है एक टाइम पे आप सिर्फ एक इंडिविजुअल पे अपना फोकस कर रहे होते हो, अपनी अटेंशन दे रहे होते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस एज कंपेरिजन टू एज कम्पेयर टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। So that was all about today's lecture. If you have any question or any query regarding the lecture, you can ask me. Thank you so much to watch this video. If you like my videos, so please share and subscribe my channel. Thank you so much.